नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार के जाने माने समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह पर एक बड़ा आरोप लगा है और आरोप ये है कि कृषि फर्जीवाड़ा करने वाले को ये संरक्षण देते थे और वो इनके संरक्षण में लोगों को ठगता था, छलता था और पुलिस ने इनके खिलाफ उसके बयान के आधार पर केस को ट्रू भी कर दिया और उनकी गिरफ्तारी का आदेश तक दे दिया था। अभी नरेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर आप पर ऐसा बड़ा आरोप कैसे लग गया? आज तक तो लगा नहीं था नरेंद्र बाबू। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम बदनाम करने के लिए या मुझे बदनाम मेरे अथी को, राजनीतिक कैरियर को दाग लगाने के लिए, बदनुमा दाग लगाने के लिए ये जानबूझ के सरकार प्रायोजित ये कार्रवाई हुई है, जिसमें पूर्ण रूपेण में इसमें हाथ है रामविलास पासवान, चिराग पासवान, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री का। इधर के दिनों में आप देखते होंगे कि मैं लगातार वर्तमान सरकार के किसान विरोधी नीति, बेरोजगार नौजवानों के हित में, या यहाँ जो शिक्षा का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया, अपराध बढ़ रहे हैं, इस सारे सवालों पर मैं खुलकर सरकार की आलोचना करता रहा हूँ और सरकार के विरुद्ध में। ये तो सरकार आप ही की है। मेरी सरकार मैंने बनाया जरूर था, लेकिन अब मेरी सरकार रही नहीं। ये सरकार अब चापलूसों, चाटुकारों, दलालों और तरवारियों की सरकार है। अब ये जनता की सरकार नहीं है। जिस सरकार को मैंने 42 MLA लेकर इनका निर्माण, इनको मदद करके मुख्यमंत्री बनाया था, वो तो 6-7 साल तक ही वो सरकार थी। उसके बाद तो ये सरकार हो गई है घमंडियों का, बिल्कुल ऐसे लोगों का जिसके बारे में समाज में आप नाम लेंगे तो लोग नाम लेने से भी शर्माते हैं। अब ऐसे ही तत्वों का इस सरकार में भरमार है और मेरे मतभेद तब से शुरू हुए। और आपने देखा कि जब ये दलित मुख्यमंत्री को हटाने के प्रयास किए तब मैंने विरोध किया। ये सारे कारणों से चीड़, जलन, ईर्षा, द्वेष से मेरे विरुद्ध आरसीपी सिंह की बेटी है वहाँ की एसपी, उसको ज़बरदस्ती उस पर दबाव बना के इन लोगों ने मेरे विरुद्ध मेरी गिरफ्तारी का आदेश जारी करवाया। और उस लड़की पर मुझे तरस आती है कि उसका कैरियर खराब कर रहे हैं आरसीपी सिंह, ये राजनीति कर रहे हैं, थोड़ी सी मनसत्ता की लोलुपता में अपनी बेटी के पूरी भविष्य को खराब कर रहे हैं। उसको भी चुनाव से अलग किया गया था। बाढ़ के, ये पटना के लोकसभा जब चुनाव हो रहा था बिहार में लोकसभा का, तो बाढ़ की एसपी थी, हटा दिया गया। और जिस तरह से वो जनता दल के गाड़ी पर चढ़कर अनंत सिंह के गिरफ्तारी और कार्रवाई के लिए वो पहुंची थी, इससे साफ प्रदर्शित होता है कि वो एक आईपीएस की जिम्मेदारी, एक लोक सेवक की जिम्मेदारी का निर्वहन लिपि सिंह नहीं कर रही है। सिंह जी, वो अपने पिता की गाड़ी पर गई थी, कौन बड़ा अपराध है? नहीं, पिता की गाड़ी पर अपराध नहीं है, लेकिन वह गाड़ी के बोर्ड पर लिखा था जनता दल यू, वो पार्टी की गाड़ी थी और इनके पिता की गाड़ी नहीं थी। इनके पिता को एक एमएलसी ने गाड़ी दिया था पार्टी में काम करने के लिए। वो यहाँ पटना का एमएलसी है। कौन? आपको लगता है कि एक आईपीएस अधिकारी राजनीति का मोहरा बन सकता है इस तरह से? बनी है, अभी तो दिखाई पड़ रहा है। लगने का क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये मोहरा बनी है। लेकिन जो ठग पकड़ा गया है उसने तो आप पर आरोप, आपके बारे में बयान दिया है, तभी तो केस बना है कि आप मध्यस्थता किया था किसी जमीन के डील में, 1 करोड़ रुपए आपको मिलना था, 1 करोड़ रुपए आपके बेटे को मिलना था, आप उसको संरक्षण देते थे, उस दलाल ने कहा है। भाई, अगर कोई कह दे कि नीतीश कुमार ने कहा है, कोई कह दे चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कोई कह दे डीजीपी ने हमको कहा है, तो आप पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? कोई उसका तहकीकात करिएगा? आपसे पूछताछ तो पुलिस ने की होगी ना? बार भी नहीं, मेरे पास किसी ने कभी पूछा नहीं, मैं तो जाना तक नहीं। जब ये प्रेस स्टेटमेंट जारी करती है 26 जनवरी को लिपि सिंह और अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया पर आता है, तब मुझे जानकारी हुई कि मुझे गिरफ्तारी का वारंट। बाबू, ये 1 साल पुराना मामला है मुझे जहां तक जानकारी है। और पुलिस को बयान दिया उस ठग ने, आपका नाम लिया,
इस साल से केस चल रहा था, आपको पता ही नहीं था कि केस आपके खिलाफ हुआ है? मुझे आज तक पता नहीं था, और न मुझको कभी किसी पुलिस वाले ने पूछा, न मुझे कोई नोटिस आई, न कोई हमसे इंक्वायरी किया। तो केस ट्रू कैसे हो गया बिना आपसे पूछताछ किए? ये 1-2 दिनों के अंदर जानबूझ के केस को ट्रू किया है राजनीतिक दबाव में लिपि सिंह ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आईपीएस की मर्यादा का हनन कर रही है, उसको एसपी होने लायक नहीं है वो, और उसको जिला में नहीं रखा जाना चाहिए। एक राजनीतिक टूल बन के, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता की तरह से लिपि सिंह काम कर रही है। आज तक मैंने अपने जीवन में इस तरह से हरकत करती किसी आईएएस आईपीएस को नहीं देखा जिस तरह से लिपि सिंह कर रही है। लेकिन उस ठग ने आपका नाम क्यों लिया नरेंद्र बाबू? आप उसको जानते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने उसके साथ पुस्तक को मैं नहीं जानता हूं। मुझको किसी उस परिवार से कोई मतलब नहीं है, न कोई उसकी कोई जानकारी है मुझको, लेकिन उसने नाम लिया तो इसकी पूरी गहन जांच होगी और हमसे भी पूछताछ होनी चाहिए ना कि भाई आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। रिकॉर्डेड होना चाहिए। बिना कुछ किए और गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो आप क्या करेंगे नरेंद्र सिंह? गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, केस ट्रू हो गया, मैं घूम रहा हूँ खुलेआम, और मैं अभी मुंगेर जाने वाला हूँ 3-4 दिनों में, और अभी वहाँ जनता हर जगह सभा मीटिंग जुलूस प्रदर्शन करके मैं मांग करता हूँ कि अगर मेरे ऊपर चार्ज है तो लिपि सिंह नहीं, अब मैं कहता हूँ कि सीबीआई के थ्रू जांच हो। अगर ये सत्य पाया जाए तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, मैं फांसी चूम लूँगा अगर ये सत्य पाया गया तो। इसलिए, और इनकी सरकार है यहाँ से वहाँ तक, दिल्ली तक, ये लोग मेरे खिलाफ अगर सही कुछ आरोप है तो सीबीआई से जांच करा के देख लें हम। तो नरेंद्र सिंह डरे नहीं है? इनसे क्या डरना है, ऐसे लोगों से जिनको हमने बनाया है, पैदा किया है। हम तो वो कांग्रेस की पुरानी हुकूमत से लड़ चुके हैं, इमरजेंसी को तुमने झेला है। हम तो एक दिन में हमारे ऊपर 56 केस हुए हैं, झूठे मुकदमे हुए हैं, और सारे मुकदमे वापस हुए हैं। 18 मार्च को जब हम जुलूस लेकर आए थे, उस दिन पटने की जितनी आगजनी और घटनाएं हुई वो मुझको, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, श्रीकृष्ण सिंह जैसे अनेकों लोगों को फंसाया गया था, पुलिस ने फंसाई थी झूठे मुकदमे में। एक आदमी 56 जगह आग लगावेगा। और लेकिन नरेंद्र सिंह जो बहुत करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, क्या आखिर हुआ कि आप कह रहे हैं कि इतनी दुश्मनी हो गई कि आपको फंसाने पर तुल गए हैं? अब तो जरा उसमें ये बात तो अनुभव करने का है, और मृत आत्मा वो बेचारे जॉर्ज फर्नांडिस से भी पूछने का है, जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको पैदा किया, सब कुछ से राजनीति में समता दल बनाया, समता पार्टी बनाया, एनडीए बनाया, उनके साथ क्या व्यवहार किया। इनकी आदत है कि अगर कोई व्यक्ति का प्रभाव बढ़े, अभी क्या किया प्रशांत किशोर को, अभी बड़ा प्रेम से लाया था। एक दिन हमसे कहा था, अरे बड़ा विद्वान आदमी है प्रशांत किशोर, और वो क्या नाम है, पवन वर्मा, नहीं जानते हैं नरेंद्र भाई, अरे ये राजदूत था भूटान में, ऐसे वैसे। अब दूसरे दिन कह रहा है कि फालतू आदमी है। नरेंद्र सिंह जो लोजप्पा तोड़ के इनको 22 एमएलए और निर्दलीय 19 एमएलए को जोड़कर इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। जीवन भर कुर्सी पर नहीं बैठते नीतीश कुमार, वो मैंने इनको किया। मैं चाहता तो खुद उस वक्त दावेदार हो जाता और लोगों को मानना पड़ता, और मैं हो सकता था मुख्यमंत्री। मैंने खुद नहीं लोभ किया, और जब जरूरत पड़ी तो मैंने दलित का साथ दिया। जब ये हटाने लगे मांझी को, तो मैं मांझी के साथ खड़ा हुआ। इन्हीं कारणों से जो मैं समाजवादी परिवेश में पला हूँ, लोहिया जयप्रकाश का जीवन का असर है मेरे ऊपर, और मैं किसी भी गलत काम का प्रतिकार करने से चूकता नहीं हूँ। और इनके गलत कामों का प्रतिकार कैबिनेट से लेके बाहर तक मैं करता रहा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ये जनता दल में करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तब मैं इनके खिलाफ बोलता था। इसलिए ये मुझसे जलने लगे, और आज जलने के कारण इतनी मैं तो ये समझता हूँ ईर्ष्या और जलन है कि नरेंद्र सिंह सच बोलता है। तो मैं आज भी कहता हूँ, सच बोलना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। लेकिन नरेंद्र बाबू, आपका गिरफ्तारी का आदेश एसपी ने दे दिया है, आपके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ उसको ट्रू कर दिया है, फिर भी आप जाएंगे उस इलाके में, अपने इलाके में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती? होगी तो गिरफ्तारी होगी तो जेल जाएंगे, मैं उसके लिए कोई डर नहीं रहा हूँ। और मैं तो अभी खुलेआम दिल्ली में घूम रहा था चुनाव में, और मैं आ गया हूँ पटना आज, और पटना आके मैं यहाँ हूँ। साहब ही आपके सामने प्रेस को कह रहा हूँ, लोग जान रहे हैं, सब लोगों को मैंने बताया है। तो आपको जमानत पहले लेनी चाहिए ना?
नहीं, वो कानूनी कार्रवाई हम अपने ढंग से करेंगे। अभी हम आए हैं, अब हम कागज पत्तर कोर्ट से निकलवाएंगे और निकलवाने के बाद देखेंगे जो इसके कानूनी और न्यायिक पेच हो सकते हैं, हम उस लेवल पे भी जाएंगे और हम कानूनी मदद भी, सहायता भी लेंगे। लेकिन कानूनी मदद ले लेना चाहिए, जमानत ले लेना चाहिए, तब घूमना चाहिए था ना आपको डर नहीं है गिरफ्तार कर लेगी पुलिस? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। वो गिरफ्तार कर ले, बेल लेना होगा जेल से बेल लेंगे या गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह को जेल जाने से डर नहीं लग रहा है? अरे कितनी बार जेल गया मैं। 1967 में जब हमारे मोच भी नहीं ठीक से उगा था, तब केबी साहब के खिलाफ जो छात्र आंदोलन हुआ था उसमें मैं जेल गया था। मैं गांधी मैदान में जो आग लगी थी वो खादी थी में उद्योग भवन में, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने मुझको उस वक्त भी पता दिया और मुझे जेल भेज दिया। फिर इमरजेंसी में जेल, उसके पहले जेल गए, इमरजेंसी झेला, कम से कम 25 बार जेल गया आया हूँ। इसलिए मैं जीवन भर लोगों के, गरीब गुरबा पीड़ित शोषित इंसान, किसान मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाला मेरा जीवन है और मेरा जीवन उन्हीं को समर्पित है। इसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े और कोई सच्चाई से और कोई मुझे पुलिस का भय दिखा के डराने की, मेरी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करे, तो वो भूल में नहीं रहे। नरेंद्र सिंह ऐसे किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। तो आप इमरजेंसी का विरोध करके जेल गए, ये फक्र की बात थी। आप आज़ादी की लड़ाई लड़े, ये भी फक्र की बात हो सकती है। आप दलितों शोषितों की लड़ाई लड़े, उसके कारण मुकदमा हुआ, ये भी फक्र की बात हो सकती है। लेकिन आप पर जालसाजों को संरक्षण देने का आरोप लगे, आप पर गंभीर आरोप लगे, तो कैसा? ये झूठा आरोप है, इसलिए डरना किस बात का है? अगर मैं दोषी होता तो मैं भागा चलता, मैं डरता। मैं कहीं से इसमें दोषी हूँ नहीं, मुझे कुछ जानकारी है नहीं, और मुझे एक व्यक्ति के बयान पर ऐसा कोई कानून ही नहीं है। वो कह देगा कल आपके बारे में, कल कह देगा मुख्यमंत्री के बारे में, कह देगा कल किसी अधिकारी के बारे में, तो इसका मतलब उस पर भी केस होगा, उस पर भी वारंट हो जाएगा। एसपी ने मनमाने ढंग से हमारे ऊपर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है, जो पुलिस के रूल्स को भी वायलेट करता है और पूरे कानून को भी वायलेट करता है। इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। अगर वो मुझको गिरफ्तार करना हो वो करे, मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ और मैं कानून के भी शरण में जाऊँगा, मैं न्यायालय में भी जाऊँगा और न्यायालय से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे साथ न्याय हो। तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र बाबू का जो तेवर रहता है वही है, और ये कह रहे हैं कि पुलिसिया डर दिखाकर आप हमको दुबकार नहीं सकते हो। लड़ाई जो हमारी शुरू है, संघर्ष जो शुरू है, वो जारी रहेगा और अब अपने क्षेत्र में भी जाएंगे, अपने जनता के बीच रहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने संघर्ष की शुरुआत की है, सत्ता के खिलाफ जो बगावत का बिगुल फूका है, उसकी वजह से कैसे इनको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। एक सवाल तो वाजिब है कि नरेंद्र सिंह एक बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। आज तक इन पर इस तरह का कोई गुंडागर्दी और बदसलूकी करने का कोई आरोप नहीं है या न लगा है। लेकिन अगर किसी जालसाज ने इनके खिलाफ बयान दे दिया तो पुलिस ने बगैर इनसे पूछताछ के, बगैर पड़ताल के इनके खिलाफ केस को ट्रू कैसे कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको इनके दावे में दम दिखे, ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।